फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हज़ारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। Om Buddha. Om Buddha. Attention, all the healers, therapists, Reiki masters, tarot card readers. रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है।
मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूं वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जाने कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice, and I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course. And मुझे लगता है कि बुद्धा जी की blessings मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला and it is a wonderful course. मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। ऑल्सो आई हैव बीन गिविंग हीलिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माई क्लाइंट। So thanks to बुद्धा जी, thanks to लवीना मैम, एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ. यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस एंड आई फील आई गेट हिज गाइडेंस एवरी टाइम व्हेन आई डू माई हीलिंग्स. एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ
फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट्स very good to be in touch with her. So I would suggest everyone to do this course and एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया। और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। Om Buddha everyone. I'm Dr. Lavina Gupta, founder of Soul Searcher Foundation and founder of Healing Monk. हम अराउंड 20-25 ईयर से स्पिरिचुअल मोडालिटीज टीच करते आए हैं। हम टीचिंग्स देते हैं स्पिरिचुअल मोडालिटीज में, हीलिंग्स देते हैं, सेशंस देते हैं। बट आज जिस सेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। एंड हीलिंग मॉन्क, जैसे कि अभी आपने रिकॉर्डेड सेशंस में भी देखा है, इट हैज अमेजिंग रिजल्ट्स। इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और ये डायरेक्टली चैनल्ड कोर्स है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। लॉर्ड बुद्धा खुद चाहते हैं ये कोर्स मैनकाइंड को मिले, और यहीं से महायान वज्रयान से, जहां से हम हीलिंग मॉन्क की बात कर रहे हैं, जहां से उत्पत्ति हुई है हीलिंग मॉन्क की, वहीं से ही सारी हीलिंग टेक्निक्स ओरिजिनेट हुई हैं। तो अगर आप एक रेकी मास्टर हैं, टारो कार्ड रीडर हैं, मेडिटेशंस करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, या अपनी लाइफ में आप ग्रोथ सीख करते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। जब आप ऑलरेडी एक हीलर हैं तो आपके साथ ये एनर्जीज प्लस होंगी, एंड यू ऑल आर चोजन वंस जो आज आप क्लास में प्रेजेंट हैं। आप लोगों के जितने भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड हम आपके सबके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीलिंग मॉन्क। तो सबसे पहले we'll start with a basic meditation of medicine बुद्धा। जब हम बुद्धा के बारे में कौन नहीं जानता, जब भी हम बुद्धा का फेस देखते हैं, हमने कहीं पे भी ड्राइंग रूम्स में देखे हैं, हमने होटल्स में देखे हैं, जब भी हम बुद्धा का फेस देखते हैं, उनका स्टैचू देखते हैं, तो मन एकदम ही शांत होने लग जाता है। ऐसी क्या एनर्जी है इनके अंदर। और सोचिए जब हम इनकी हीलिंग पावर्स के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। तो आज हम एक छोटी सी
मेडिटेशन करेंगे जहां पर हम बुद्धा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। तो आप सब एक स्ट्रेट पोजीशन ले लीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठेंगे, आप फ्लोर पे मैट लगा के भी बैठ सकते हैं, 1 ग्लास वाटर अपने पास रख सकते हैं। और सबसे पहले आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, ओपन करेंगे, आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, ओपन करेंगे। और यहाँ पर हम मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा के फेस को गेज करेंगे, फिर उनकी पूरी बॉडी को गेज करेंगे नीचे से ऊपर, एंड देन कॉन्टिन्यूअसली हम उनके थर्ड आई को गेज करेंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में उनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। सो दिस इज योर टाइम। सब चीजों से अपना माइंड हटा के सिर्फ जो जो चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं उसी को फॉलो करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे, स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, slowly and deeply inhale and exhale. इनके थर्ड आई पे हम कॉन्टिन्यूसली गेज करेंगे। गेजिंग मीन्स विदाउट ब्लिंकिंग द आईज हम कॉन्टिन्यूसली वहां पर स्टेयर करेंगे। अगर आईज में वाटर आता है, रोना आता है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। इससे आपकी आई मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूसली हम मेडिसिन बुद्धा के थर्ड आई पे गेज करेंगे एंड देन स्लोली स्लोली क्लोज योर आईज। टेक योर टाइम। और मेडिसिन बुद्धा को अपने सारे चक्रास पे, मेजर चक्रास पे विजुलाइज करेंगे। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, टेंशंस है उनको रिलीज कर देंगे बुद्धा फायर में, और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Golden Buddha, Golden Buddha, Golden Buddha, Medicine Buddha, Medicine Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Maha Vajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light, God, goddesses, all the angels, masters of the healing monk, to please come and bless us, to please come and bless us, to please come and bless us. अपने देवी देवता ईष्ट लॉर्ड बुद्धा को याद करेंगे कि वो आए और आके हमें ब्लेस करें, जिससे जो भी आज हम टीचिंग्स लें वो हमारे लिए, हमारे लाइफ में और हम दूसरों के लिए हेल्प कर सके उससे। और जो भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं और जो भी आपका पर्पस है हीलिंग मॉन्क ज्वाइन करने का, वो बताएंगे लॉर्ड बुद्धा को और सरेंडर कर देंगे। बहुत बार इश्यूज हमारे तब भी सॉल्व नहीं होते जब हम उनको बहुत टाइटली होल्ड करते हैं, लेकिन आज आप उनको सरेंडर कर दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए। जितने भी डाउट्स, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ सरेंडर कर देंगे to Lord Buddha, Golden Buddha and Medicine Buddha. And concentrate on your breath. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. अपने ऊपर कोई भी स्टिफनेस नहीं रखेंगे, कोई प्रेशर नहीं रखेंगे कि कुछ फील हो। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना कंफर्टेबल रहेंगे, आप उतना अच्छा एनर्जी सेंस कर पाएंगे। और जब आप डीप इनहेलेशन करेंगे तो देखेंगे बुद्धा एनर्जी, मेडिसिन बुद्धा एनर्जी। मेडिसिन बुद्धा जिनको फर्स्ट डॉक्टर भी बोला जाता है, जिनको औषधि का खजाना बोला जाता है, उनके पास रेमेडीज ही रेमेडीज है आपके लिए। तो उनकी एनर्जी को हम इनहेल करेंगे और जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर,
ब्लॉकेजेस, हेल्थ डिजीजेस हैं, वो सब हम सरेंडर कर देंगे बुद्धा फायर में। बुद्धा फायर यूनिवर्स में एक फायर है जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा है, उसमें सारी नेगेटिविटी ट्रांसम्यूट करेंगे, देखेंगे सारी नेगेटिविटी उसमें जा रही है और कन्वर्ट होके पॉजिटिव होके आपको वापस मिल रही है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे। Completely relax yourself. Inhale positivity from universe, from Lord Buddha, Medicine Buddha. Exhale all the negativity, stress, tensions, anxiety, fear, phobia, insecurities, negative thought patterns, blockages in relationship. Release everything. Release any blockages in finances, any kind of court case, property dispute. Release all the issues. Release any health condition you're having, any mental disorder, anything related to love, relationship. Release. जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, आज सब रिलीज कर देंगे और एकदम एम्प्टी वेसल बन जाएंगे, एकदम शून्यता की स्टेट पे आ जाएंगे, नथिंगनेस, जहां पर कोई थॉट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सब सरेंडर कर देंगे, सब रिलीज कर देंगे टू लॉर्ड बुद्धा एंड मेडिसिन बुद्धा। मनी मन बुद्धा मूल मंत्र चांट करेंगे और लाउडली तेज आवाज में, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं
गच्छामि संगं शरणं गच्छामि. See your energy getting transformed to golden light and blue light of Buddha. देखेंगे आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो भी हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, वार्मथ होने देंगे. दैट मीन्स यू आर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ बुद्धा. तो जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स रहेंगे. अपने दोनों हैंड्स हार्ट चक्र पे क्रॉस करेंगे, हार्ट सेंटर पे. Rub your hands, touch your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Drink a glass of water. कैसा फील हुआ आपको ड्यूरिंग द मेडिटेशन? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं. We'll discuss in the end. आफ्टर मेडिटेशन नाउ विल डिस्कस कि आजकल के टाइम पे हम सब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल के टाइम पे. So nowadays the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. तो ये बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है कि एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी. आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं, योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मेडिटेशन, एंड विल डिस्कस इन द एंड. तो सबसे पहले आजकल के टाइम पे किसी से भी हम बात कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हाई बीपी हो गया है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये बहुत ही कॉमन इश्यूज होते जा रहे हैं. द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, डिजायर एंड क्रेविंग फॉर मनी. बहुत ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं. तो उससे क्या हो रहा है, इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. किस चीज का स्ट्रेस है? आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, वर्क, डिजायर्स है, क्रेविंग है मनी को लेके. और जब बहुत ज्यादा क्रेविंग है और वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. और जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते जा रहे हैं, हमारे थॉट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब स्ट्रेस का, टेंशन का. It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day living. उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा माइंड नेगेटिव होता जा रहा है, और डे टू डे लिविंग मतलब लिविंग अर्न करना ही इतना डिफिकल्ट हो गया है कि इंसान को लग रहा है इससे अच्छा तो सुसाइड कर लें. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम इससे अच्छा तो हम अपनी लाइफ को ही एंड कर देते हैं. बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइफ एंड लेफ्ट इन पेन. डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये हेडलाइन आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन पे आम सुन सकते हो. और जब ऐसा हो रहा है, आप जब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, जब टेलीविजन ओपन करते हैं, रेडियो ओपन करते हैं, जब ऐसा सुनते हैं, तो क्या होता है, ये सब नेगेटिविटी अराउंड क्रिएट हो जाती है और हमारा माइंड भी नेगेटिव होने लग जाता है. तो वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी एंड लैक ऑफ काइंडनेस. और काइंडनेस हम कहीं भूलते ही जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम किस रास्ते जा रहे हैं. As a result, we are spreading negativity and making this world toxic. हम अपने आप से तो दूर होते जा रहे हैं, जो हम हैं, हम सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं, बट हम दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं. उससे क्या हो रहा है,
हम खुद भी बड़े डिससैटिस्फाइड से रहते हैं और हर जगह एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता जा रहा है और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर क्रिएट हो रहा है, नेचर हार्म हो रही है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन, हर जगह ही डिस्टर्बेंस है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं. So what do you think? Are we going in the right direction? Just close your eyes and just think about it. जिस तरीके से अभी सिनेरियो चल रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? और हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? What are we leaving for the kids? क्या आगे आने वाले 10 years, 15 years, 20 years down the line ये जो स्ट्रेस टेंशन अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उस टाइम पे वर्ल्ड कितना टॉक्सिक हो जाएगा. और इस टाइम पे हमें क्या चाहिए? What we really need is healing in every way. हमें हर तरीके से हीलिंग की जरूरत है, लेकिन हीलिंग भी ऐसी जो कि बहुत फास्ट हो, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स कहते हैं मैम टाइम नहीं है, शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया कि मैम एक एक घंटा बैठ के, दो घंटा बैठ के हीलिंग्स एंड मेडिटेशन नहीं कर पा रही. तो कुछ ऐसा बता दीजिए जो कि बहुत ही क्विक हो, जल्दी हो, इजी हो और हम आते जाते भी उसे कर लें. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय मेट्रो और बाय कैब या कहीं पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, तो हम उसको इजीली साथ साथ प्रैक्टिस कर लें. तो हमें एक ऐसी फास्ट हीलिंग मोडालिटी चाहिए. If you are going through same situation again and meeting and attracting same energies like bad relationships or abusive relationships, तो बार बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम ब्रेकअप होता है लेकिन फिर से हमें दूसरा पर्सन वैसा ही मिल जाता है, फिर उसके साथ ब्रेकअप होता है, देन थर्ड फिर ऐसा ही मिल जाता है. ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में धोखा हुआ है तो वही पैटर्न क्यों रिपीट होता रहता है? तो इन पैटर्न्स को जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट करा है, इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं. वो किसी और ने नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही क्रिएट करा है, उसको भी हम हीलिंग मॉन्ग से क्लियर कर सकते हैं. अब बाहर सब कुछ सही है, लेकिन घर आते ही प्रॉब्लम शुरू, टेंशन शुरू, home conflicts, disrespect, money and wealth problems, or you are living a purposeless life. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक purposeless life जी रहे हैं, एक रोबोट की तरह जिंदगी जी रहे हैं. They are not at all happy in their life, dealing with loneliness, depression, frustration and lot of stress. और उससे क्या हो रहा है? extra marital affairs हो रहे हैं, but वहां पर भी no one is happy. So if you are going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. तो आप या आपके आसपास लोग, आपके क्लाइंट्स, नियर एंड डियर वंस, अगर ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, और आप चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, तो हीलिंग मॉन्ग इज फॉर यू. इट इज एन end of all your sufferings and beginning of enlightenment. यहाँ पर आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. So before proceeding further, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी हीलिंग मॉन्ग ज्वाइन किया है, और उनके कैसे रिजल्ट्स हैं, उनके फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज अगर वो हील हो सकते हैं तो आप भी जरूर हील हो सकते हो. Singh, and this is the feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking. And now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. Thank you so much, ma'am. Thanks. ओम बुद्धा. मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ. मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने
हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC डिपार्टमेंट ऑफ OPSC एंड वही एग्ज़ाम से मैंने आउट ऑफ 150 आई हैव स्कोर 111 मार्क एंड आई हैव selected on 33 rank. This is amazing for me and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. बुद्धम सो अगर कोई भी ओवर थिंकिंग में है, आप ओवर थिंकिंग मोड में है, माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है किसी भी फील्ड में, चाहे वर्क में है, स्टडीज में है, एग्जाम्स में है, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स, उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया, तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। सो अगर घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, आपस में नहीं बनती, इन लॉज के साथ इश्यूज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। हम बुद्धा मैम, हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन जो कि उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला हम बुद्धा, मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके तो गुड मॉर्निंग करना है, वो किया। और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए। पता नहीं क्यों रात में जितनी बार नींद खुली ना, यही आया आपके सितारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले। बस पूरे टाइम मुझे यही, मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था। और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे ये एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना, तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा ही, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है? जितनी बार नींद खुल रही, मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुली तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि। और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ काम में? हाँ, मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए, तो वो आ रही हैं धीरे धीरे करके, पर अभी प्रॉपर वे पे नहीं आई हैं। पर जो कहना चाहिए हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग करो प्रॉपर वे में भी सब कुछ होगा, ठीक है? थैंक यू। Okay, thank you. These are all the experiences of the live classes जो live classes के during record हैं, तो these are all real examples जो आपके सामने हम present कर रहे हैं। तो one day healing से इनको like messages मिले लॉर्ड बुद्धा के, एंड साथ में इनको जो मनी को लेके इनको लीड्स चाहिए थी अपने वर्क को लेके, वो लीड आनी शुरू हो गई। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपके साथ भी ऐसा मैजिक हो सकता है। और आपको अभी तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आपने रेगुलर हीलिंग नहीं करी, सबसे ज्यादा नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना फियर, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं जाता, वो मेरे को ऐसा लग रहा जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया।
ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, और उस इनसिक्योरिटी, फियर जो रहता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता था, तो वो चीज एकदम बुद्धा फायर में वो फायर ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ओम बुद्धा मैडम। ओम बुद्धा। Thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the? It was there since long. Since long. Wow. Yeah. In 7 days it got cured. Yeah. Amazing. Clapping for you. Keep healing like this. So, अगर कोई भी हेल्थ एरिया में कोई हेल्थ डिजीज है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है, तो आपने देखा उन्होंने कितने दिनों से बताया, 5 to 7 डेज में उनकी पेन भी जाने लग गया, कंप्लीटली क्योर हो गया। तो इस तरीके से हीलिंग मॉन्ग के रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है हीलिंग मॉन्ग के साथ? बिकॉज हियर यू आर कनेक्टेड विद द रूट्स ऑफ हीलिंग। हीलिंग टेक्निक्स के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, रूट्स, जड़ें। अगर आपको कोई भी इशू है लाइफ में, अगर हम उसको ऊपर से हील करते रहेंगे तो वो क्योर नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उसको जड़ से पकड़ लिया, रूट कॉज से उसको पकड़ लिया, तो फिर उसको हील होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हीलिंग मॉन्ग इज द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। तो यहाँ पर जब हम वर्क करते हैं तो हम रूट कॉज पे काम करते हैं और हम रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं हीलिंग टेक्निक की। डाइव इन डेल्टा स्टेट एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। हम जैसे ही यहाँ पर एनर्जी को कॉल करते हैं, आफ्टर योर इनिशिएशन हम सीधा डेल्टा वेव में कनेक्ट हो जाते हैं, जहां से मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होने लग जाता है और हम एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्ग। तो अभी हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं 11 डेज कोर्स में, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज एनलाइटनमेंट। सबसे पहले एनलाइटनमेंट क्या होता है, अभी इसके बाद भी हम थोड़ा सा बुद्धा जी के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और वो कैसे एनलाइटन हुए, उन्होंने किन किन पावर्स को गेन किया, और जब उन्होंने गेन किया तो हम कैसे गेन कर सकते हैं, वो भी अभी हम जानेंगे। तो एनलाइटनमेंट क्या होता है इसके अंदर हम जानेंगे। एनलाइटनमेंट मीन्स एक शॉर्ट टर्म में अगर हम कहते हैं जहां पर दुख दर्द कम नहीं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जहां पर आपकी सारी सफरिंग्स, आप सोच भी नहीं सकते, सारी सफरिंग्स, वो जो सफरिंग्स क्या है, वो एक धुएं के फॉर्म में है, ब्लैक एनर्जी के फॉर्म में है, नेगेटिविटी के फॉर्म में, वो टोटली गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और आप खुद सोचेंगे कि मेरी लाइफ में तो कोई इशू रहा नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस नॉलेज को हम, जितने भी लोग हम कांटेक्ट में आते हैं, हम उनको भी बांट सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, रियल मेडिटेशन कैसे करा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि 10-10 साल से मैम हमारा ध्यान नहीं लगता था, बट जैसे ही हम सेकंड डे हीलिंग मॉन्ग के साथ कनेक्ट हुए, मुद्रास के साथ, बुद्धा फायर के साथ, हमारा ध्यान लगने लग गया एंड दे गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, बुद्धा फायर क्या होता है, कैसे एनर्जी को हम ट्रांसम्यूट करते हैं। आजकल बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, नजर लग गई, जेलसी, ये सब चीजें हम उससे क्योर कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक, ईवल आई, ये भी हम क्लियर कर सकते हैं। एनर्जी चक्रास क्या है, उनका डिटेल में जानेंगे, उनको किस तरीके से जागृत करा जाता है विद द हेल्प ऑफ कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी एक सर्पेंट के फॉर्म में एनर्जी होती है, जो आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म में होंगे, आपको आइडिया होगा उसका। हम अभी इस टॉपिक को भी थोड़ा टच करेंगे अभी। तो कुंडलिनी एनर्जी हमारे हर पर्सन के अंदर है, वो रूट चक्रा में सोई हुई स्टेट पे है। जब वो जागृत होने लग जाती है तो जिस चक्रा से वो क्रॉस होती है, वो चक्रा ओपन नहीं, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है तो उस चक्रा से हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। लाइक अगर वो रूट चक्रा से क्रॉस करेगी तो आपके बेसिक नीड्स जो है लाइफ की, वो आपको हील हो जाएंगी। सेक्रल से क्रॉस करेगी तो आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। तो आपका इनिशिएशन होगा, इसके अंदर शक्तिपात होगा बुद्धा एनर्जी के साथ कुंडलिनी एनर्जी का। चार्ट ऑन रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। रूट चक्रा और क्राउन चक्रा हम किस किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। अर्थ हीलिंग कैसे करना है, अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, अर्थ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है, सब कुछ हम फर्स्ट लेवल में ही सीखने वाले हैं। प्लस इसमें आपका इनिशिएशन होगा, शक्तिपात, जिससे आप एनर्जी से कनेक्ट होंगे। 11 लाइव क्लासेस होंगी आपकी, 11 डेज लाइव क्लासेस, 1 hour ईच डे। और इसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा, बेसिक एंजल थेरेपी
आपको बोनस में मिलेगा, उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द 11 क्लासेस। किसी रीजन से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग से भी उसको कर सकते हैं। जो एनर्जी एक्सचेंज है इसका 11,111, 11,111, बट अभी आपको बहुत ही अच्छे ऑफर में है, क्योंकि बुद्धा जी चाहते हैं एनर्जी हर किसी को मिले, हर कोई इसका भरपूर लाभ उठा सके। तो ओनली 1111 प्लस जीएसटी, दैट इज 1311 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपके सबके पास ऑलरेडी आपका आ गया है, आपके पास इसमें क्यूआर कोड आ गया है आपके ग्रुप्स में, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एक छोटा सा नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट करा के। द हीलिंग मॉन्क मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स। अपनी ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स के साथ हम कनेक्ट होंगे यहाँ पर। जो बुद्धा जी अपने शिष्यों को जो एनर्जीज देते, जो दीक्षा देते थे, जो टीचिंग्स देते थे, वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। द रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय कनेक्टिंग विद हीलिंग मॉन्क। तो कौन नहीं चाहता एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना? कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है? मंडे से 2 अगस्त 2024। टाइमिंग इज 4 to 5 PM IST। तो यू कैन एनरोल इन ओनली 1111 प्लस GST। दिस इज ऑल्सो द QR कोड, यहाँ पर भी आप स्कैन करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। Archana Agarwal, awesome. Thank you. Rajiv, it's divine. Thank you, ma'am. Om Buddha, Om Buddha. निमिषा मैम, कोर्स का कंटेंट अभी मैंने निमिषा आपको कंटेंट बताया, अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में फिर एक बार और आपको सारा डिटेल में कंटेंट समझाऊंगी। Dr. Brijesh Gupta, again and again you're showing same reviews. No, it's not same. They are different reviews. Rakhi Bansal, Om Buddha ma'am, how do we know which all chakras are awakened? वो जैसे जैसे आप कनेक्ट होंगे हीलिंग मॉन्क के साथ, आपको नॉलेज उसकी मिलती जाएगी। अर्चना अग्रवाल मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है अर्चना जी। Nimisha ma'am is the same course of medicine Buddha that I did for you. निमिषा जी, उसी का एडवांस है ये, पहले फर्स्ट लेवल था, अभी इसमें बहुत सारी और अपडेशंस हो चुकी हैं, तो यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स। इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें और जानने को मिलेंगी। फेज क्या है? लेवल 1 है, लेवल 1। फेज क्या है? अर्चना जी, बेसिकली फर्स्ट लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, तो फर्स्ट लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। निमिषा जी, पहले सिर्फ 1 ही लेवल होता था, अब इसमें बहुत सारा अपडेशंस आ गया है। शांति, शाम तक पेमेंट करूं तो हो जाएगा क्या? शांति जी, जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, बिकॉज ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। के राज मैडम, 4 to 5 PM ऑफिस में होता है, इज देयर अनदर स्लॉट? राजी, जो लाइव क्लासेस हैं 4 to 5 ही स्लॉट अवेलेबल है अभी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप वो दैट इज इक्वली गुड, क्योंकि वो क्लास की ही रिकॉर्डिंग होगी, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी उसको देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। अर्चना जी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तब रिपीट कर सकते हैं क्या चीज? जूली, ओम बुद्धा मैम, सेकंड लेवल कब होगा? जूली जी, सेकंड लेवल का आप टीम पे बात कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा, अभी क्लास लेवल 1 के लिए है। सो मूविंग फर्दर, लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। थोड़ा सा लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे उनके बारे में, बट हीलिंग मॉन्क से
वो कैसे कनेक्टेड हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और हीलिंग मॉन्ग कैसे एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, एक जहां पर सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और बिगनिंग होती है एनलाइटनमेंट की, वहां पर बुद्धा जी का बर्थ होता है। तो सिद्धार्थ गौतमा द लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन 623 BC इन द फेमस गार्डन्स ऑफ लुम्बिनी। गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था 623 BC में लुम्बिनी के अंदर। बहुत सारे स्टोरीज ट्रेडिशन सराउंड करते हैं उनके बर्थ को। माया, ऐसा बोला जाता है माया द मदर ऑफ सिद्धार्था, जो माया मदर थी सिद्धार्थ की, उनको ड्रीम आया और उन्होंने ड्रीम में देखा एक व्हाइट एलिफेंट जो कि व्हाइट लोटस लेके उनके पास आया, उनके हैंड पे रखा, एंड शी वाज अवेयर दैट शी वाज प्रेग्नेंट। जैसे पहले के टाइम, अभी भी लेडीज के साथ होता है, मेल्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, आपको ड्रीम्स में, सपनों में जो प्रेजेंट में होने वाला होता है आभास हो जाता है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन से वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। The boy had a lovely angelic presence after his birth. His birth was celebrated at many festivities. उनका जो बर्थ है एक बहुत ही उत्साह के साथ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हुआ। Many renowned sages and holy individuals are drawn to his location by his presence. बहुत सारे holy individuals आए, संत महात्मा आए उसमें प्रेजेंट लेने के लिए, भाग लेने के लिए और बच्चे को ब्लेस करने के लिए। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. एक बार एक संत आए और उन्होंने उनकी हॉरोस्कोप देखी और फ्यूचर प्रिडिक्ट करा कि या तो ये बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे और बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। तो ये बात सुन के वो बड़े चिंतित हो गए उनके फादर, या बहुत बड़े रूलर बनेंगे आपसे भी बड़े। तो वो बात सुन के वो बड़े खुश हुए, बट जब उन्होंने बोला स्पिरिचुअल लीडर तो वो बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बन गए तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता था, बट जब ये उनके फादर देखते थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बात बार बार उनको याद आती थी। He spent most of his time in intense meditation for many hours. Many hours तक वो मेडिटेट करते रहते थे, and occasionally for many days. He neglected to eat since he was absorbed in it. बहुत दिन तक वो कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, बस ध्यान ही करते रहते थे। Siddhartha's father Shuddhodana felt in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. तो उन्होंने क्या सोचा कि उनको एक यही रास्ता दिखाई दिया कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए, पैलेस में, महल के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए, और जो चीजें भी अनअट्रैक्टिव हैं, जो जहां से पेन का एहसास होता है, वो सब चीजें उनसे दूर रखी जाए, और जो सिर्फ लग्जरी है, ईज है, वो उनको दिया जाए एनवायरमेंट, जिससे कि उनका स्पिरिचुअल रास्ते से ध्यान हट जाए। सिद्धार्था's father hired a war expert, और उनके फादर ने क्या किया, एक वॉर एक्सपर्ट को हायर करा। जैसे कि बहुत बार पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज में डाल देते हैं जिससे कि उनको फोन से, टेलीविजन से ध्यान हट जाए। तो सेम ऐसे ही उनके फादर ने भी करा कि उनके लिए एक वॉर एक्सपर्ट हायर करा, जिससे कि उनका अटेंशन हट सके स्पिरिचुअल रास्ते से और उनको एक ग्रेट वॉरियर की स्किल्स मिले। और उनकी बहुत ही अर्ली एज में मैरिज करा दी गई। एट 16 Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara, an attractive princess of the rival influential tribe, in a lavish ceremony. It was a lovely occasion and they later welcomed their son Rahul. तो एक बहुत ही अच्छा ओकेजन था जब उनकी मैरिज हुई, बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी कराई गई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब मैरिज हो गई, बेबी हो गया, सब हो गया, लेकिन वो अपने पैलेस को छोड़ के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, जो कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और नो थ्रेट्स वर नोटिस्ड बाय हिज फादर बिकॉज सिद्धार्था इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन। अब उनकी मैरिज हो चुकी थी, एक ब्यूटीफुल वाइफ थी, एक लवली सन था, तो बिल्कुल उनके फादर निश्चिंत हो गए थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे। बट उन्होंने अपने सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। And during his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a monk. अब इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए जैसे ही इन्होंने बाहर कदम रखा।
तो इन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक डेड बॉडी को देखा था और एक मॉन्क को देखा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा ये पुअर स्टेट ऑफ अ मैन्स लाइफ है, जो इस लाइफ में आया है उसे जाना है, बीमारी भी आ सकती है और ओल्ड एज तो सबको आनी ही है। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि एक इंसान के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स और वो कितना परेशान हो सकता है। और जब उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक मॉन्क बिल्कुल शांत था, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, वो वहां पर गए और उन्होंने भी पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाया। कुछ देर बैठे तो उनको एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। फिर वो वापस अपने महल में आए। After returning to the castle, he was doing everything perfectly, but something seemed off. He was always looking for ways to relax his mind. अब उन्होंने जब वो आए तो देखा कि सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, बट जब से उन्होंने वो देखा, बाहर का जो सीन देखा, एक ओल्ड मैन देखा, सिक मैन देखा, डेड बॉडी देखा, एक मॉन्क देखा, वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। वो अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे कि अपने माइंड को वो रिलैक्स कर सके, और उस खोज भी करना चाहते थे जिससे कि सारे दुख दर्द कम नहीं खत्म हो सके। So he finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. तो finally उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि सब कुछ, वो एक फाइनल गुड बाय करा उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, और एक उस एटर्नल रेमेडी की सर्च के लिए चले गए जहां से ये दुख दर्द कम नहीं, ये सफरिंग खत्म हो सके, एंड पे आ सके सारी सफरिंग। वो चीज क्या हो सकती है, तो वो उसकी सर्च के लिए निकल गए। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. तो जैसे ही वो अपनी जर्नी पे निकले तो इट इज अ मेटामॉर्फिक इमेज जहां पे दर्शाया गया है कि सारे देवी देवता आए और आके उन्होंने गाइडेंस दी, उन्हें उनको ब्लेस करा। He sank completely into meditation. His search didn't begin from the outside, but from within. तो कहीं बाहर से उनकी सर्च नहीं हुई, बट वो ध्यान लगाया और अंदर से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. डे बाय डे कुछ ना कुछ उनके टेस्ट होते थे और वो बैरियर्स रिमूव होते गए। जैसे कि हम लोग भी जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम नींद आ रही है, मैम नींद आ रही है, मैम कर ही नहीं पा रहे, मैम इचिंग हो रही है, मैम बैक में पेन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये सब होता है बिकॉज ये सब हमारे लेसन्स होते हैं, हमें सीखना होता है। तो उनके साथ भी बहुत सारे टेस्ट हुए, तो हिज कंडीशंस ब्रोक एंड हिज ब्लॉकेजेस डिसअपियर। वो डटे रहे और उनके ब्लॉकेजेस खत्म होते गए। He has undergone numerous examinations. बहुत सारे numerous examinations हुए उनके, despite lust and greed attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure they were ineffective. यहाँ पे भी ये इमेज में दर्शाया गया है कि बहुत सारे अफसर आए और उनको लस्ट के लिए, ग्रीड के लिए उनको अगेन उकसाया गया, बट फिर भी वो सारी चीजें उनके ऊपर इनइफेक्टिव थी और वो अपनी आगे की यात्रा करते चले गए। After few days, he eventually opened his eyes. He was so frail that his bones were visible. वो इतने कमजोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे, कि उनकी हड्डियां भी नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. उन्होंने सबसे पहले आंखें खोलते ही जब उनको enlightenment मिली तो उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman, beg him to bless her and take away all of her sufferings. तो एक लेडी आई उनके पास खीर लेके और उन्होंने बोला कि आप बस मेरे सर पे हाथ रख दीजिए और मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरी सारी परेशानियां हर लीजिए। He said that he was not a being of God and that there was only energy all around us. तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही बोलना शुरू करा, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सब के अंदर एनर्जी है। एंड वी ऑल आइडेंटिफाई विद आवर डिजायर्स, हम अपने डिजायर से, जिससे हम लस्ट, पेन, अलग अलग डिजायर्स हैं सबके, उससे हम जाने जाते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या संदेश दिया?
द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। जहां पर अटैचमेंट है वहीं पर ही पेन है। बाहर वाला कोई पर्सन कुछ कह रहा है आपको तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने, बहुत क्लोज फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने, आपके हस्बैंड, वाइफ या मदर ने, फादर ने, कोई बहुत क्लोज पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बहुत पेन होता है, क्योंकि वहां पर अटैचमेंट होता है। सो ही साइलेंस्ड एवरीवन। तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए जिससे कि वो हर्ट आपको ना हो। द रियल जर्नी ऑफ प्रिंस Siddharth began from there. Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। He was a young married boy, Siddhartha, ठीक है। उसके बाद उनका नाम बुद्धा पड़ा जब वो एनलाइटन हो गए। बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज अवेकन्ड, जिसने, जो अपनी स्लीप से जाग गया, इग्नोरेंस की स्लीप से जाग गया। वो क्या स्लीप है? वो कुंडलिनी एनर्जी की स्लीप है। हर पर्सन के अंदर कुंडलिनी एनर्जी रिजाइड करती है, उनके रूट चक्रा के अंदर। रूट चक्रा के अंदर ये एनर्जी 3.5 लपेटी यानी कि 3.5 सर्कल्स में होती है और वही सोई हुई स्टेट में होती है। तो ये एनर्जी हम सबके अंदर है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये सोई हुई है। अभी आपके अंदर ये सोई हुई स्टेट है। आपके अंदर भी पोटेंशियल है बुद्धा बनने का, एनलाइटन होने का, लेकिन आपको अपनी पावर्स को जानना पड़ेगा और उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, एनलाइटन करना पड़ेगा। हीलिंग मॉन्क में जब हमारा इनिशिएशन होता है, हम इसके अंदर इनिशिएशन देते हैं, शक्तिपात देते हैं, तो वो जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है वो राइज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इनिशिएशन होता है बुद्धा एनर्जी के साथ, जहां पे ये राइज होनी शुरू हो जाती है। और कुंडलिनी एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट राइज होती है, पीछे से फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक आती है, इट्स नोन एज कंप्लीट एनलाइटनमेंट। तो हम सबके अंदर भी बुद्धा है, बट हमें उनको अवेकन करना है, उन पार्ट्स को अवेकन करना है। और उससे क्या होगा? जो हम सोचेंगे हमें वो मिलने लग जाएगा। बट हमें किसी का गलत नहीं करना। अगर आप किसी का गलत करोगे तो पहले आपके साथ होगा, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है। अब हीलिंग मॉन्क कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 20-25 ईयर्स से वी आर इन दिस ऑकल्ट लाइन। बट जैसे बुद्धा जी ने बताया कि ओल्ड एज, बीमारी हर किसी को आ सकती है, ये एक कॉमन चीज है। तो आई वॉज इन दिस लाइन टीचिंग, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सडनली कुछ टाइम पहले, अराउंड 10-12 साल पहले, मेरे को डेंगू डिटेक्ट हुआ। और डेंगू इतना ज्यादा सिवियर बढ़ गया था दैट आई वॉज एडमिटेड टू आईसीयू में मैक्स में मेरे को एडमिट कर दिया गया था। एंड डेंगू जो प्लेटलेट्स थे बहुत डाउन हो गए थे, जो एक हेल्दी बॉडी में अराउंड 1,50,000 होने चाहिए, तो मेरे प्लेटलेट 7,000 रह गए थे बस। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता इनका। और वेंटिलेटर पे थी मैं, निमोनिया था, लंग्स में पानी था, सांस नहीं आता था, मास्क लगवा था, अभी भी याद है। तो बहुत ही सिवियर कंडीशन थी उस टाइम पे। और कुछ भी कर रहे थे, वो प्लेटलेट्स चढ़ा रहे थे, प्लेटलेट्स नहीं इंक्रीज हो रहे थे। एंड ऐसा ही लग रहा था बस अब मैं जाने वाली हूँ। और जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगी, मुझे भी लगा ऑलमोस्ट ये मेरा डेथ बेड है, मैं जाने वाली हूँ। तो मुझे एक बहुत ही सुंदर सी गोल्डन लाइट, जैसे मैंने आईज क्लोज करी, दिखाई दी। और मैंने देखा वहां पर एक ट्री है और बहुत सारे वहां पर शिष्य हैं। और वहां पर मैंने देखा कि बुद्धा जी बैठे हैं। बट जब मैंने पास जाके देखा तो देखा पेड़ के नीचे वहां पे मैं बैठी हूँ, पीछे से बुद्धा जी ब्लेस कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं अपनी, और आगे बहुत सारे शिष्य बैठे हैं। और एक मैसेज आया, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं हुआ आया कि क्या हुआ। एंड जैसे ही मॉर्निंग में मेरी आईज खुली तो डॉक्टर ने, वहां पे मैंने देखा डॉक्टर थे, मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock डॉक्टर्स थे वहां पे। एंड मेरे फैमिली मेंबर्स थे कुछ। तो डॉक्टर ने क्या बोला, मिराकल हुआ है। और आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और मेरा कंडीशन इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई थी। और 1-2 दिन के अंदर ही मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। एंड मेरा अराउंड 1 लाख प्लेटलेट्स हो गए थे। एंड देन जब 1 लाख प्लेटलेट्स हो गए थे, मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। उसके बाद से मुझे हर जगह बुद्धा जी बुद्धा जी बुद्धा जी दिखते गए। कहीं पे इमेजेस में दिख रहे हैं, कहीं पे सामने शैडो में दिख रहे हैं, और अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं। और उन्होंने टेक्निक बताई, जब वो मैंने टेक्निक करी तो उन्होंने मुझे दिखे और सिर्फ 2 शब्द बोले कि मुझे जागृत करो। तो मैंने कहा आप तो ऑलरेडी जागृत हो, मैं आपको कैसे जागृत कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी पावर्स हैं वो कम होती जा रही है डे बाय डे, और मैं बस एक शोपीस बन के ही रह गया हूँ।
लोग कहीं पर भी स्पास में, होटल्स में, ड्राइंग रूम्स में, गार्डन्स में पिक्चर लगा देते हैं, बट मेरी जो रियल पावर्स हैं वो कहीं छुपती जा रही है। तो मैंने कहा बताइए मुझे क्या करना है आपके लिए, आप जो भी बोलोगे मैं आपके लिए करूंगी, जितना भी मेरे से होगा। देन ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता था, मॉर्निंग में 4:30-5 बजे मुझे कोई उठा रहा है, मैं अपने रूम में आती थी, हीलिंग टीचिंग रूम में जहाँ पे मैं आपको क्लास दे रही हूँ, और पेपर पेन उठाती थी और कुछ लिखना शुरू कर देती थी। और जब मैं उसके बाद उसको रीड करती थी तो बड़ा स्ट्रेंज होता था कि वो एक पूरा टॉपिक बन जाता था। और ऐसे ही बहुत दिनों तक बुद्धा जी अपना ज्ञान देते गए, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं, क्या करना क्या है मुझे, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई भी आइडिया नहीं था ये कैसे होगा। देन उन्होंने ही सारी चीजें बताई और सब कुछ उन्होंने ये चैनल करा अपना, और उसके ऊपर फिर हमने बहुत रिसर्च किया कि जो ये चीजें हो रही हैं क्या है ये बेसिकली। तो उसके बाद ये सारी लाइक एक ताने से दूसरे ताने तक जुड़ती चली गई। हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। देन पता चला जो ये चीजें उन्होंने बताई हैं, कुछ कुछ जो चीजें दी हैं, एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, ये महायाना वज्रयाना का पार्ट है, जहां से सारी हीलिंग टेक्निक्स निकली हैं, जहां से रेकी भी निकली है, लामा फेरा भी निकली है। महायान में बोला जाता है आप खुद बुद्धा बन सकते हैं, आप एनलाइटन हो सकते हैं, उसमें टेक्निक्स दी गई हैं। वज्रयाना में अलग अलग रेमेडीज बताई गई हैं, जैसे किचन हर्ब्स आजकल आप सुनते हैं जो कपूर से करी जाती है, लौंग से करी जाती है, बे लीफ से करी जाती है, वो सब वहीं से ही निकली हैं। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है सब वहीं से निकली हैं, एंड हीलिंग मॉन्ग इज द रूट। तो वो देना चाहते हैं लोगों को इस तरीके से। एंड पहले हमारी टीम ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया बहुत, एंड जब वो सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, देन ये कोर्स आपके पास हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसको करते करते हमें अराउंड 1.5-2 years या ज्यादा ही हो गए। अभी भी इस पे बहुत रिसर्च हम कर रहे हैं आगे लेवल्स पे, जैसे जैसे चैनलिंग आ रही है। 2 levels आर रेडी फॉर हीलिंग मॉन्ग, इसके टोटल 4 levels हैं। तो ये नॉलेज इस तरीके से आपके पास आ रही है, और बुद्धा जी चाहते हैं ये नॉलेज आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एनलाइटन हो सके और बुद्धा एनर्जी से हील हो सके। अब बुद्धा जी ने अपनी लाइफ में कुछ पावर्स को गेन किया। It is to be said that during his journey he discovers his true self and powers. Powers like power over life means that they choose to relinquish their life, or if they choose to remain alive for as long as they wish, even for an infinite number of eons. मतलब जितने टाइम तक वो चाहें वो जी सकते हैं, अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। इन पावर को गेन किया। Power over mind means they have mastery over states of meditation and so on. अलग अलग states of meditation को पावर को गेन किया। Power over material things means they can materialize the riches of the God, human beings or bodhisattva just as they wish. This is the result of परफेक्टिंग जेनरोसिटी। तो मटेरियल थिंग्स को कैसे गेन करना है। अब मटेरियल, जब आप इस लाइफ में हो तो मटेरियल थिंग्स को भी तो गेन करना है ना। हम साधु संत महात्मा तो हमें नहीं बनना कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन उन्होंने इतनी सिंपल टेक्निक्स दे दी हैं कि हम यहीं पे रह के डूइंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ, हम सिर्फ अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हीलिंग मॉन्ग करते हैं तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सारी पावर्स गेन कर सकते हैं। पावर ओवर एक्शन मीन्स दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर must be done or whatever they wish. जो भी आप चाहो वो पा सको, उस पावर को गेन किया। Power over birth means they have the power to manifest a variety of birth according to their wishes. जितनी आपकी विशेष हैं आप उतने बर्थ्स ले सकते हो। Power over aspiration means they have the power to fulfill the disciples' aspiration. तो डिसाइपल का जो एस्पिरेशन है, जो विश है, उसको फुलफिल कर सके, उन पावर को उन्होंने गेन किया। Power over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made. This is a result of diligence. Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to the wishes of the disciple. तो जैसा डिसाइपल सीखना चाहता है, क्योंकि हर पर्सन का अलग वे होता है समझने का, अंडरस्टैंड करने का, तो एक्सीलेंट टीचिंग पावर्स उन्होंने गेन की। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance all that can be known throughout the past, present and future. तो कोई भी पावर को गेन करना है अटैचमेंट के बिना,
हिंड्रेंस के बिना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हम कैसे हील कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर मिरेकल्स मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। तो जो भी वो मिरेकल्स करें उनसे उनको रिजल्ट आए, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन को गेन किया। तो बुद्धा जी ने ये पावर्स गेन करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हीलिंग मॉन्क में ये पावर्स गेन कर चुके हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स। So enroll now, connect with the healing monk energy and see miracles in your life. This is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. Before today, it was found only with great siddhas, mahatmas, sadhus, only in the books. Now, what all you'll be learning in the first level of healing monk, introduction, the healing monk क्या है, जो हमने कुछ पार्ट आज टच किया। विच हु इज सिद्धार्थ गौतम, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उनकी अचीवमेंट क्या थी पूरी जर्नी में, नोबल ट्रुथ्स क्या है, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है बुद्धा जी के, पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, पावरफुल ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन के साथ जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमें मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। लाइक बुद्धा स्टैचूज में भी आपने अलग अलग बुद्धा जी की अलग अलग मुद्रास देखी होंगी, फिंगर जेस्चर्स देखे होंगे। तो उन मुद्रा का क्या फंक्शन होता है, उसके साथ कनेक्ट करके हम कैसे अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे हीलिंग मॉन्क लेवल 1 में। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, फायर अग्नि, अग्नि में हम कोई भी चीज, लाइक गोल्ड भी है तो उसको भी हमें तपाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं तो बोलते हैं ना हम तप रहे हैं, अग्नि में तप रहे हैं। तो ऐसे ही एक बुद्धा फायर है जो बुद्धा जी ने हमें दी है, स्पेशली डिजाइन करी है, और जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा है, यूनिवर्स में है। इसमें सारे कार्मिक बॉन्डेजेस, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी, वो ट्रांसम्यूट हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेयर मिल जाती है, इविल आई से आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जेलिसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये हम सीखेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस क्या है, नॉलेज ऑफ चक्रास इन डिटेल, उनके फंक्शन क्या है, उनके क्या काम है, कैसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस करते हैं हम हीलिंग मॉन्क। अब बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड्स बोलेंगे सिर्फ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम जब अर्थ पे हैं तो हमें मटेरियल गेन्स भी चाहिए, हमें मनी भी चाहिए, हमें गुड रिलेशनशिप भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? साथ साथ अगर सिर्फ मनी होगा या सिर्फ मटेरियल गेन्स होंगे तो पर्सन बहुत ग्रीडी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअल बैलेंस के साथ मेंटेन करेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मेंटेन करेंगे, तो हम हमेशा एक सरेंडरेंस के भाव में रहेंगे और हमारे चक्रास कंप्लीटली बैलेंस हो पाएंगे। तो वो कैसे करना है वो हम हीलिंग मॉन्क में सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं वो हम जानेंगे। पावरफुल मंत्र क्या है वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कैसे करना है, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग, सब कुछ हम फर्स्ट लेवल में ही सीखने वाले हैं। अट्यूनमेंट होगा आपका इनिशिएशन विद द हीलिंग मॉन्क एंड हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग। वज्र बीइंग मींस इतने स्ट्रॉन्ग लाइक अ डायमंड कि कोई भी सब्सटेंस कट नहीं कर सकती, यानी कि आपका ऑरा एनर्जी लेयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। Again, I'm telling you, course is starting from Monday. The Healing Monk Level 1. Manifest your dream life with original Buddha techniques. The root of all the healing modalities. Become extraordinary by connecting with Healing Monk. Monday से start होने वाला है, 2nd of August. Timing है 4 to 5 PM IST. तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। This is the QR code. इससे आप अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट करा सकते हैं। The course is in a very nominal energy exchange, that is 1111 plus GST. आपके ग्रुप्स में भी QR कोड है, आप उससे भी लिंक से भी पे कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल है आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, होप टू कनेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा एवरीवन।